टीपू सुल्तान को क्यों कहा जाता है मैसूर का बाघ, टाइगर ऑफ मैसूर। आपने किताबों और कहानियों में टीपू सुल्तान के बारे में ज़रूर सुना होगा। 18वीं सदी के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने देश की पूरी तरह से रक्षा की, और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं टीपू सुल्तान के इतिहास से। टीपू सुल्तान 18वीं सदी के मुस्लिम शासक थे। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास की एक प्रमुख हस्तियों में से एक माना जाता है। वह अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 7 दिसंबर 1782 को मैसूर के शासक बने। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध की सारी कलाएं सीख लीं और वह बहुत कम उम्र में मार्शल आर्ट भी सीख चुके थे। हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के बाद 1782 में सिंहासन पर बैठे। एक शासक के रूप में इन्होंने अपने प्रशासन में कई नवाचारों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसका उपयोग बाद में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ किया गया। जैसा कि दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत के मिसाइल मैन शासक के रूप में टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक बात यह भी है कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक अधिकारी थे, जो 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बने। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और सुल्तान बनाया। 21 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने 1766 में अंग्रेज़ों के खिलाफ मैसूर की लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया। हैदर अली पूरे दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हुक्मरान बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ, टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए कहा जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान ने शेर को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। तब से उनका नाम शेर मैसूर पड़ गया। टीपू सुल्तान ने कई क्षेत्रों को खोने के बाद भी शत्रुता बनाए रखी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर यानी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हो गए। और दोस्तों आपको बताते चलें, टीपू सुल्तान सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान को सुल्तान फतेह अली खान के नाम से जाना जाता था। उनकी तलवार का वजन करीब 7 किलो 400 ग्राम था, जिस पर टाइगर बना हुआ था। और दोस्तों आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 2003 में विजय माल्या ने नीलामी में उनकी तलवार 21 करोड़ में खरीदी थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले रॉकेट का आविष्कारक कहा था। उनके आविष्कार किया गया रॉकेट आज भी लंदन के एक संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखा हुआ है। टीपू सुल्तान को बागवानी का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने बेंगलोर में 40 एकड़ का लाल बाग बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश काल का सबसे शक्तिशाली हुक्मरान माना जाता था। और दोस्तों आपको बताते चलें, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश काल का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। उनकी मृत्यु का जश्न ब्रिटेन में मनाया गया था। प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यास मूनस्टोन में जिस प्रकार की लूट का उल्लेख किया गया है, वह टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद श्रीरंगपट्टनम में देखी गई। टीपू सुल्तान ने एक किताब ख्वाबनामा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का जिक्र किया, जहां वह अपनी लड़ाई के नतीजे के बारे में संकेत और तस्वीरें ढूंढते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अपने राज्य और देश की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दोस्तों आपको एक बात और बताते चलें कि केरल की श्रवण त्रावणकोर रियासत से टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण था कि वहां की निचले तबके की महिलाओं को स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, जिनसे मूला कर प्राप्त किया जाता था। इस मूला कर और टैक्स को टीपू सुल्तान ने ही हटवाया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी अगली ऐसी हेरिटेज और हिस्टोरिकल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।